हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु, ला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। और सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है। सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया और दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। और हर ज़र्रे नजफ को नगीना बना दिया। हर ज़र्रे नजफ को नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया।
और छुआ जो कंकरी को तो दुर बना दिया, आया जो कैदी सामने तो हुर बना दिया। मैंने जिस आयत शरीफा को अपनी तकरीर का मौजूए सुखन बनाया है, उस पे लबकुशाई करने से कब्ल कुछ सुनने और सुनाने से पेशतर हम सब मिलकर महबूबे दावर शाफ़े रोज़े महशर साहिबे इन्ना आतैना कल कौसर अल्लाह के पैगंबर दोनों आलम के सरवर रसूल बावकार नाइबे परवरदिगार गुलशने हस्ती के अव्वली फसले बहार अनीसुल गरीबीन सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन अनीसे बेकसा चारे साजे दर्दमंदा फखरे रसूला मालिके हफ्ते आसमा नाजिशे हर दो जहां सरकारे इनोआ सयाह लामका नूर के आंखों के तारे कश्तिये मिल्लत के खेवनहारे कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले दाई हलीमा के लाडले हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर आमिना के नूरे नजर अल्लाह के दिलबर दोनों आलम के सरवर रसूल बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरनवार में निहायत ही अकीदत व मोहब्बत और अदब व एहतराम के साथ हदिये दुरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु वित्रुन व युहिब्बुल वित्र। अल्लाह बेजोड़ है और बेजोड़ आदतों को पसंद फरमाता है। आज लोग कुछ लोग ये कह दिया करते हैं 3, 13 और 9, 18, लेकिन 3 या 7 या 11 या 51 या 101 ये ताक अदद हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक अददों को पसंद फरमाते थे। इसलिए एक मर्तबा और दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं चंद मिनट के लिए यानी 25 से 30 मिनट के लिए अपना नाम इंदराज करवाने के लिए और अपने नामे आमाल में सुनाकर और आप सुनकर नेकियों का इंदराज करने के लिए नामे आमाल में हाजिर आया हूँ। असले तकरीर मुकर्रिर शोला बयान सादिक मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सादिक अख्तर साहब किबला की होगी, लेकिन कुछ बातें यौम आशूरा के ताल्लुक से और सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के ताल्लुक से अर्ज करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, निहायत ही मशहूर व मारूफ आयत शरीफा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझने का शऊर नहीं रखते। तुम्हें शऊर नहीं है कि वो कैसे जिंदा हैं। सैयदे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और सैयदे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हैं सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला ताला। हजरत इमाम हुसैन वो हुसैन हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरे हुसैन। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरे हुसैन। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं मेरे हुसैन। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मेरे हुसैन। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं मेरे हुसैन।
हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं मेरे हुसैन, हजरत गौसे आजम फरमाते हैं मेरे हुसैन, ख्वाजा खाजिगा फरमाते हैं शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। ये हिंदल वली सुल्तानुल हिंद सैयदना गरीब नवाज फरमाते हैं। और मेरे आका दोनों आलम के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। गोया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की, गोया कि उसने रसूल से मोहब्बत की, और जिसने रसूल से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। लोग ये कह दिया करते हैं कि इन शहादत के जलसों से क्या मिलता है। हजरत इमाम हुसैन के नाम लेने से, उनकी याद मनाने से, उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने से क्या मिलता है। हजरत इमाम हुसैन वो हुसैन हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुसैन रोया करते हैं तो मुझे तकलीफ हुआ करती है। हुसैन जब रोया करते हैं तो मुझे तकलीफ हुआ करती है। हुसैन का रोना नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाता है। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम के बारे में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। और फिर मेरे आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जो लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं कि जन्नत का परवाना मिल जाए, जो हुसैन का दीवाना नहीं होगा उसे जन्नत का परवाना कभी भी नहीं मिल सकता है। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम आशूरे के रोज मकाम करबला में अपने पूरे रफाका के साथ खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश की। मकसद क्या था? मकसद ये था इस्लाम को बचाना। मकसद ये था कि किसी फाजिरो फासिक के हाथ में इस्लाम का बागो डोर न जाने पाए। इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए, नाना जान की उम्मती को बचाने के खातिर हजरत सैयदना इमाम अली मकाम अपने रफाका के साथ, अपने रफाका के साथ 72 नफूसे कुदसिया की कुर्बानी दी। आज हम या हुसैन का नारा लगाते हैं, हजरत इमाम हुसैन के हम मानने वाले हैं। कभी मैंने सोचा कि हजरत इमाम हुसैन के मानने का मकसद क्या होता है, हजरत इमाम हुसैन ने किस मकसद के तहत कुर्बानी पेश की है। आज मुअज्जिन पुकार पुकार कर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद करता है, बार बार ये बुलंद करता है आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन आज़ानें होती रहती हैं, हम टहलते रहते हैं, आज़ानें होती रहती हैं, हम घूमते रहते हैं। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद ये है, जिक्र शुहदाए करबो बला मनाने का मकसद ये है कि हजरत इमाम हुसैन ने वो सजदा किए हैं कि शायर कहता है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। सैयदना इमाम हुसैन की शान निहायती आला और अरफा शान है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं हजरत सैयदना इमाम हुसैन। और हजरत इमाम हुसैन की परवरिश नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की। कुछ लोग ये कह दिया करते हैं कि हुसैन की लड़ाई मालो दौलत की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई जायदाद की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई तख्तो ताज की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई ना तो जायदाद की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई ना तो तख्तो ताज की लड़ाई थी, हुसैन की लड़ाई ना तो बादशाहत की लड़ाई थी। अगर हुसैन की लड़ाई थी तो हक व बातिल की लड़ाई, हक व बातिल की लड़ाई थी। इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन न तो तख्तो ताज के लिए मैदान करबला में गए थे,
न तो बादशाहत के लिए मैदान करबला में गए थे। अगर मैदान करबला में हजरत सैयदना इमाम हुसैन जा रहे हैं तो अपने नाना के दीन को बचाने की खातिर जा रहे हैं, अपने नाना के दीन को बढ़ाने की खातिर जा रहे हैं, इस्लाम की तबलीग व इरशाद की खातिर जा रहे हैं। दुरूद पाक पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हुसैन के नाम को देखें, हुसैन, हजरत इमाम हुसैन के नाम में पहले हा है, हा में इस्लाम के हुस्न है, हुसैन के हा में इस्लाम के हुस्न है, और हुसैन की सीन में इस्लाम की सलामती है। हुसैन की हा में इस्लाम का हुस्न है। आज इस्लाम हम तक पहुंचा है। अगर हम इस्लाम के मानने वाले हैं, अगर हमारे तक हमारे पास इस्लाम है, तो ये हजरत इमाम हुसैन का देन है कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे कुंबे को करबला के मैदान में कुर्बान करके इस्लाम को हम तक पहुंचाया है। हजरत इमाम हुसैन के हा में इस्लाम का हुस्न है, सीन में इस्लाम की सलामती है, और हुसैन की या में इस्लाम की यारी, हुसैन की या में इस्लाम की यारी है, और हुसैन के नून में निजाम मुस्तफा के जलवे, हुसैन के नून में निजाम मुस्तफा के जलवे हैं। हजरत इमाम हुसैन को जो सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत दी थी, जो साये करम में पाला था, हजरत इमाम हुसैन पैदा हो रहे हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कानों में अजान दी, कानों में अजान दी, दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कहा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला आंखों को खोला तो निजाम मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे हैं। सैयदे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा की ज़ियारत फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर लुआबे दहन को हजरत इमाम हुसैन के मुंह, लुआबे दहन को हजरत इमाम हुसैन के मुंह में टपकाते हैं, और टपकाने के बाद ये दर्श दे रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आज तुम्हारा नाना तुम्हारी कान में अजान दे रहा है, कल तुम्हें करबला के तपते हुए मैदान में अजान देने होंगे, कल तुम्हें करबला के तपते हुए मैदान में अजान देने होंगे। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु ने कुर्बानी इसलिए पेश की कि ताकि इस्लाम सलामती के साथ रहे, इस्लाम में कोई किस्म की लग़वियात शामिल ना हो सके। यजीद जो फासिक था, यजीद जो बदकार था, यजीद जो सियाहकार था, यजीद जिनाकार था। सोचने की बात है, सिर्फ हाथ ही तो मांग रहा था कि हजरत इमाम हुसैन अपने दस्त को मेरे हाथ में दे दे, मेरी बैत कर ले। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, सर देना तो गवारा है लेकिन हाथ देना गवारा नहीं है, तुम्हारी बैत गवारा नहीं है। सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में जिस मकसद के तहत गए थे उस मकसद में कामयाब है, उस मकसद में कामयाब है। सैयदना इमाम अली मकाम इस्लाम को बचाने की खातिर गए थे, इस्लाम को बचाने की खातिर गए थे। सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इस्लाम को बचाया, इस्लाम की तबलीग की। आज इस्लाम हम तक पहुंचा है तो ये हजरत सैयदना इमाम अली मकाम का देन है, और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला वो हुसैन हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जितने लोग हैं, जितनी चीजें हैं, हजरत इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर कबीरा, सोचिए कि सारी चीजें जन्नत से आती थी। हजरत जिब्रील अमीन झूला झूलाने के लिए जन्नत से तशरीफ लाते थे। हजरत इमाम हुसैन के लिए लिबास मुबारक हजरत इमाम हुसैन का जन्नत से भेजा जाता था, और हजरत इमाम हुसैन का जो नाम पाक है वो भी जन्नती नाम, वो भी जन्नती नाम है। अल हसन वल हुसैन फी इस्मानी जन्ना, हजरत इमाम हसन हुसैन का नाम जन्नती नाम है। इसलिए जो हजरत इमाम हसन हुसैन के दामन से वाबस्ता है वो यहाँ भी कामयाब है, वो कब्र में भी कामयाब है, वो हश्र में भी कामयाब है। हजरत सैयदना फारूक आजम जो खलीफे दोम हैं और
उनके लड़के हजरते अब्दुल्ला इब्ने उमर, बचपने का आलम है, सैयदना इमाम हुसैन खेल रहे हैं मैदान में। खेलते हुए मकाम क्या है हजरत इमाम हुसैन का? मकाम मैं बताना चाहता हूँ कि हजरत इमाम हुसैन का मकाम क्या है। हजरत इमाम हुसैन का वो मकाम है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जिसे जन्नत में जाना है वो हजरत इमाम हसन और हुसैन के दामन से वाबस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह रहमान उसे जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। इसलिए कि चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, जन्नत में जाते वक्त सबके सब जवान हो। जन्नत में जाते वक्त सबके सब जवान होंगे। सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन है, बचपने का आलम है, खेल रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर भी खेलते हुए एक खजूर के दरख्त पे चढ़ जाते हैं, खजूर को तोड़ रहे हैं और तोड़ कर नीचे गिरा रहे हैं, तोड़ कर नीचे गिरा रहे हैं। सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन उस खजूर को तनाउल फरमा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि आप खजूर खा रहे हैं, तो हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं हाँ मैं खजूरों को खा रहा हूँ। कहा मैं ऊपर से तोड़ करके गिरा रहा हूँ, आप खजूरों को खा रहे हैं। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, तुम्हारा बाप भी मेरा गुलाम है, तुम्हारा बाप भी मेरा गुलाम है। इतना कहना था कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उतरते हैं और उतरने के बाद सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। फारूक आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद फरमाते हैं अब्बा हुजूर आज गजब हो गया। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम्हारा बाप भी गुलाम है, तुम्हारा बाप भी गुलाम है। सोचिए कि वो उमर है, वो हजरत सैयदना इमाम अली मकाम है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। हजरत इमाम हजरत हुसैन ने ये कहा है कि तुम्हारा बाप भी मेरा गुलाम है। कहा हाँ ऐसा कहा है। कहा कि लिखवाओगे? कहा हाँ लिखवाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत फारूक आजम दोनों चलते हैं, हजरत हुसैन के पास तशरीफ लाते हैं। हजरत इमाम हुसैन हैं और सैयदना फारूक आजम हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, हजरत इमाम हसन हैं। हजरत फारूक आजम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद बड़े ही शफकत भरी अंदाज में फरमाते हैं ऐ हुसैन, क्या आपने ये फरमाया है कि तुम्हारा बाप भी गुलाम है? हजरत इमाम हुसैन बरजस्ता यही जवाब देते हैं हाँ मैंने ये कहा है कि हाँ अब्दुल्ला इब्ने उमर तुम्हारा बाप भी गुलाम है। एक कागज लाते हैं, कलम दिया जाता है। हजरत इमाम हुसैन लिख करके हजरत उमर फारूक आजम के दस्ते मुबारक में ये कलिमात दे देते हैं। हजरत फारूक आजम ने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से मुंतकिल होने लगूं और मुझे कब्र में उतार दिया जाए तो ये पर्ची को भी उसमें डाल दिया जाए, ये पर्ची को भी उसमें डाल दिया जाए। सोचने की बात यह है कि क्या मकाम है सैयदना इमाम अली मकाम का। हजरत इमाम अली मकाम का वो मकाम है, उस मकाम को कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। और जिसने हुसैन से मोहब्बत की गोया कि उसने रसूल पाक से मोहब्बत की, और जिसने रसूल पाक से मोहब्बत की गोया कि उसने खुदाए पाक से मोहब्बत की। इसलिए कि मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद खाने खुदा है। खुदा इबादत नहीं करता, खुदा नमाज नहीं पढ़ता, खुदा सुजूद नहीं करता, खुदा कुऊद नहीं करता है। बंदे कुऊद करते हैं, बंदे सुजूद करते हैं। लेकिन जो बंदे सुजूद करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, जो बंदे कुऊद करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, जो बंदे कयाम करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, जो बंदे कादा करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं, और जो मस्जिद में किया जाता है वो खुदा के लिए किया जाता है। इसलिए उसका नाम बैतुल्लाह है, इसलिए उसका नाम बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। अगर आप ये सोच करके वहां से तशरीफ लाए हैं कि जाऊंगा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान सुनूंगा और हजरत इमाम हुसैन के बयान से अपने कल्ब को मुस्तफीज करूंगा, अपने कल्ब को मुनव्वर करूंगा, तो आपका घर से चलकर आना और यहाँ पर जितनी देर आप तशरीफ रखेंगे उतनी देर तक आपके नामे अमाल में नेकियों का इंदिराज होता रहे।
आपके नामे आमाल में नेकियों का इंदिराज होता रहेगा। मकसद ये नहीं, तकरीर करना नहीं है, मकसद ये नहीं कि खिताब किया जाए, मकसद ये है कि कौम आज बेरहनवी की तरफ गामिजन है। इस्लाम के बताए हुए रास्ते को छोड़कर, इस्लाम के बताए हुए रास्ते को छोड़कर फरंगियों का मजहब इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। सैयदना इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु ने जो चीजें हमको पेश की हैं, जो चीजें हम तक पहुंचाई है, उस पे अमल करें इंशाअल्लाह रहमान। हमें जो सारी तरह की परेशानियां लाहिक हो रही हैं, हम तरह तरह के खुराफात में मुलव्विस नजर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह रहमान शहीद आजम के नक्शे कदम पर अगर हम चलने लगे तो इंशाअल्लाह रहमान सारी तरह की खुराफात हमसे दूर होती हुई नजर आएंगी, बरकतों का नुज़ूल होता हुआ नजर आएगा, हमारा घर भी बरकतों से भर जाएगा, हमारी रिज़्क़ में भी बरकतें होने लगेंगी। सैयदना इमाम आली मकाम ने जिस मकसद के तहत करबला के मैदान में कुर्बानियां पेश की, नमाज को बचाने की खातिर, कुरान को बचाने की खातिर, इस्लाम को बचाने की खातिर, हजरत इमाम हुसैन ने नमाज को भी बचा लिया, हजरत इमाम हुसैन ने कुरान को भी बचा लिया, हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को भी बचा लिया। इसलिए खाजगा फरमाते हैं, शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। यानी शास्त हुसैन बादशाह हुसैन है और बादशाहों के बादशाह भी हुसैन, बादशाह हुसैन है और बादशाहों के बादशाह हुसैन है। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। दीन भी हुसैन है और दीन की पनाह भी हुसैन है। सरदार नादार दस्ते यजीद सर दिया, लेकिन यजीद के हाथ में अपने हाथ को न दिया। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, हक की बुनियाद हजरत इमाम हुसैन, हक की बुनियाद हजरत इमाम हुसैन है। गोया कि अगर हक कायम है तो हजरत इमाम हुसैन से कायम है, अगर हक का बोलबाला है तो हजरत इमाम हुसैन से बोलबाला है। इसलिए मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको मजहब इस्लाम पर चलने की तौफीक और रफीक मरहमत फरमाए और नमाज़े 5 वक्ता पढ़ने की तौफीक और रफीक मरहमत फरमाए। खिताबें बहुत होती हैं बनारस में, तकरीरी प्रोग्राम और शहीदानी मिल्लत का प्रोग्राम, शोहदाए करबला का प्रोग्राम निहायत ही शानो शौकत के साथ बनाया जाता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर गामजन हो जाएं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। इंशाअल्लाह रहमान सारी खुराफात, सारी बुराइयां हमसे दूर होती हुई नजर आएंगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार अपने अपने अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मातिमुल जदील सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अगर कोई अपना भला चाहता है तो उसे चाहो जिसको खुदा चाहता है, और दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं मदीने
वो तुरबत है, फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है, मदीने में वो तुरबत है। ये वो तुरबत है जिसको अर्शे आज़म पर फजीलत है। ये वो तुरबत है जिसको अर्शे आज़म पर फजीलत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है, मदीने में वो तुरबत है। और भला दश्ते मदीना से चमन को कोई निस्बत है। भला दश्ते मदीना से चमन को कोई निस्बत है। मदीने की फज़ारश के बहारे बागे जन्नत है। मदीने की फज़ारश के बहारे बागे जन्नत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है, मदीने में वो तुरबत है। और मदीना अगर सलामत है तो फिर सब कुछ सलामत है। मदीना अगर सलामत है तो फिर सब कुछ सलामत है। खुदा रखे मदीने को, उसी का दम गनीमत है। खुदा रखे मदीने को, उसी का दम गनीमत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है, मदीने में वो तुरबत है। और मदीना छोड़कर सैरे जिना की क्या जरूरत है। मदीना छोड़कर सैरे जिना की क्या जरूरत है। ये जन्नत से भी बेहतर है, ये जीते जी की जन्नत है। ये जन्नत से भी बेहतर है, ये जीते जी की जन्नत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है, मदीने में वो तुरबत है। और यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है, मदीने में वो तुरबत है। और मदीना छोड़कर जन्नत की खुशबू मिल नहीं सकती। मदीना छोड़कर जन्नत की खुशबू मिल नहीं सकती। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की ज़मानत है। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की ज़मानत है। और गज़बगी कर दिया अख्तर, मदीने से चले आए। गज़बगी कर दिया अख्तर, मदीने से चले आए। ये वो जन्नत है जिसकी अर्श वालों को भी हसरत है। ये वो जन्नत है जिसकी अर्श वालों को भी हसरत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है,
मदीने में वो तुरबत है, ये वो तुरबत है जिसको अर्श आज़म पर फजीलत है। अस्सलामु अलैकुम। आइए नाते पाक पढ़ने से पहले मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम।